हमारे जो प्रवक्ता है जिला के प्रभु यादव जी को, और दूसरा धन्यवाद देती हूँ जो नगर अध्यक्ष सोनू खान जी हैं। उन्होंने जो इंतज़ाम किया उसके लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया है। यहाँ जितनी भी महिलाएं और जितने भी लोग आए हैं वो पहले समझ लें कि हमारा मुद्दा है स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर। गरीबों को एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में आने के लिए कोई पैसा का आमदनी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन घर से निकलने के लिए पैसा का स्रोत बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है जो स्मार्ट मीटर अभी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, हम लोग उसके विरोध के लिए यहाँ महाधरना का आयोजन किए हैं, जिसमें गरीबों के मसीहा लालू यादव जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के इस मोर्चा को हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये मोर्चा और ये संघर्ष आने वाले दिन में भी जारी रहेगा। मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी और यहाँ आने वाले जितने भी हम मेरे लोग हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि वो लोग यहाँ पधारे हैं। हमारे इस संघर्ष में, हमारे इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, ताकि हम लोग जो बिजली बिल का जो मुद्दा घर घर घुसा हुआ है, अचानक 2 लाख रुपया आ जा रहा है बिल, जबकि घर में ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना कूलर है। इसके अलावा बल्ब निकल गया है, एलईडी 100 वाट का बल्ब बंद हो गया है, लेकिन एलईडी आने के बावजूद भी मिनिमम बिल 10,000 से 20,000 रुपया आ रहा है। तो अगर सरकार बिजली का बिल या स्मार्ट मीटर लगवा रहा है और पब्लिक से पैसे का शोषण कर रहा है, तो दूसरा वो रोजगार का साधन भी खोले, ताकि हम लोग उस बिजली के बिल को देने में समर्थक बन जाए और हमारी योग्यता उस बिल को भरने के लिए हो जाए। हर एक घर में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और खर्चे उसी तरह त्राहिमाम हो रहे हैं। आज का जो प्रीपेड मीटर के विरोध में हम लोग जो महाधरना दे रहे हैं, उस महाधरना में हमें सरकार से यही मांग है कि अगर वो प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो सबसे पहले एसडीओ साहब या हमारे इंस्टीट्यूट जी या हमारे जेई साहब पहले इसका अपने स्तर पर निरीक्षण करें कि जो बिजली बिल वो दे रहे हैं वो क्या सही में सही बिजली बिल निकल रहा है। मेरे साथ भी एक घटना घटी। ऑनलाइन जब मैं बिजली बिल निकाली तो उसमें दे रहा है 50,000 रुपया। जब मैं ऑफिस गई और जेई से भेंट की, जब वो बिल निकलवाया तो वो बिल निकला 2,19,000 रुपया। और 2,19,000 रुपया बिल का मैंने विरोध किया कि मैं नहीं दूंगी, मैं केस लड़ूंगी। उस पे बोला गया कि बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। एसडीओ साहब से जब मैंने भेंट किया तो एसडीओ साहब ने कहा कि जिसका मकान आपने लिया है वो बिजली बिल उस मकान मालिक का है। तो सिस्टम के अनुसार अगर मकान मालिक 5 लाख रुपया बिल ना भरा हो तो वो बिल अब मुझे भरना होगा। ये कहाँ का न्याय है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बिजली बिल का जो हम लोग मुद्दा उठाए हैं, उस मुद्दा को लेकर आप सभी महिलाओं को, आप सभी लोगों को नम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनका दिल से धन्यवाद दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात का समाप्त करती हूँ। जय राजद, जय लालू, जय तेजस्वी यादव। आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक दिन की यह धरना प्रदर्शन आहूत की गई है, जो कि अभी स्मार्ट मीटर जो अभी पूरे बिहार में चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसके बारे में और इसके खिलाफ में आज जो हम लोग इस धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल से, इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं सोनू खान जी, संचालन कर रहे हैं पॉली जी, और हमारे जो भी राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं, और आप सभी माता बंधु जो भी आई हैं, भाई बहन, सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जो भी हम भोजपुरी में बोले के चाहें, हम कहे कि रोवा लोग हम गरीब जनता बानी, गांव के जनता बानी,
देखिए सरकार के जो नीति आवता आजकल, अभी एगो नीति आइल बा स्मार्ट मीटर, अभी ओकरा साथ नीति आइल बा सर्वे, और खुद एक सरकार के नीति चलल रहे 5-6 साल पहले दारूबंदी। आज वाली खुद बैठल बानी, आज दारूबंदी से अगर सबसे ज़्यादा कोई के नुकसान बा तो गरीब के बा। अमीर के तो पैसा बहुत बा, अमीर तो पी लेता, लेकिन गरीब आज जाके हमी के जेल के हालत देखी, सारा जेल में 95% गरीब के बच्चा जेल में बंद बा। एक जो काला कानून, एक ऐसन कानून हमी के मुख्यमंत्री के तरफ से लावल गईल बा कि एकरा अंदर सबसे ज़्यादा पीसता गरीब। आज जौन भी स्मार्ट मीटर बा, आज मीटर लागता वह बत्ती जलावत नहीं या नहीं जलावत, मीटर लागे के पहले ही 10,000 के बिल आ जाता, वही से का नाम देवल बा स्मार्ट मीटर। कहल ना जाला कि जब हमी के गांव में हमी के शहर में कोई आदमी रहेला जो बहुत होशियार रहेला, बहुत चालाक रहेला, तो ओकरा लोग कहेला कि बहुत स्मार्ट लड़का बा। वही तरह ही स्मार्ट मीटर बा, ये कुछ ना करी रहा ताकत रहे तले वो पैसा काट के चल दी। तो ये हमी के मुख्यमंत्री स्मार्ट मीटर लगेले बा। तो देखी अभी आज राष्ट्रीय जनता दल एक विरोध में बैठल बा। आज जो भी सरकार नीतीश जी बाड़न 19 साल से जौन भी नीति लिया होता रहा, वो गरीब के विरुद्ध लिया होता रहा, वो विकास के विरुद्ध लिया होता रहा। ये नीति केकरा ला होता? आज सर्वे होता, आज वो जमीन के रोल चाहिए अपन पर्ची कटवाए, पर्ची चढ़ाए, तो अफसर लोग चार्ज करता ब्लॉक में कम से कम 30,000। अगर और कागज जायज कागज भी बा, और कागज मतलब बा कि हाँ और खतियान में बा, सब कुछ बा, तो वो चल जाए रसीद कटवाए ब्लॉक में, तो 20 से 25-30,000 रुपया से कम लिखे लागा। ये तो लागते रहे तले नीतीश जी मुख्यमंत्री जी कह देना कि अब सर्वे हुई, अब सर्वे वाला जो चढ़ाई वह मान्य हुई, अबली सर्वे कराला भी 50,000 रुपया अलग से। ये होता या खाली गरीब के हक छीनल जाता, गरीब के हकूक में सेंधमारी कही जाता। आज जौन आवाज गरीब ला एक दल राष्ट्रीय जनता दल लालू जी जौन आवाज बनल बनी गरीब ला, उहे के आह्वान पे आज हमी के रोवालों के पक्ष में यहाँ बैठल बनी सब। और सरकार के सर्वे रुके के पड़ी, वही तरह मीटर में संशोधन करे के पड़ी। मीटर लागे हमी के ओकर समर्थन बा, लेकिन मीटर लगला के पहले जो 10,000 या 20,000 के बिल आ जाता, और जेकर घर में एगो बत्ती एगो पंखा बा ओकर बिल आवता 10,000, और जेकर घर में 4 गो AC चलता वो पैसा दे देता नीचे से जेई के SDO के, तो ओकर घर के बिल आवता 2,000। ये है स्मार्ट वर्क, ये है स्मार्ट वर्क। तो हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, आज आप लोग के लिए आवाज बन के बैठे हैं कि नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सुधार करना पड़ेगा। और जब तक सुधार और बंद नहीं होगा, आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं, कल सदन में भी हम लोग आवाज उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे, और हमारी ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलती रहेगी। और जब तक आप गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसी आवाज उठाते रहेंगे। ये गरीबों के लिए बहुत आफत है, गरीबों के लिए बहुत घातक है। मैं यही हम लोग कहते हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर को वापस करो। स्मार्ट मीटर के वापस करने के लिए हमारे हर ब्लॉक में आज के दिन धरना दिया गया है, हमारे माताओं बहनों दिए हैं। जो हमारे लालू जी हमारे गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, जो 1990 में जब जीत कर आए थे, तो गरीबों जो अमीरों के द्वार पर पिड़ाई पर नहीं बैठते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, चप्पल जूता नहीं पहनते थे, और लालू जी का देन है कि गरीबों का पाँव में जूता चप्पल डालने के, गरीबों के सीने में सीना मिलाकर अमीरों से बोलने का लालू जी का ताकत दिया हुआ है, हिम्मत दिया है कि आज हमारे गरीब बराबरी में बैठते हैं, बराबरी में बोलते हैं, बराबरी में अपना हक के लिए लड़ते हैं। लालू जी का देन है। आज के दिन देखिए कि कितना मनमानी हर ऑफिस में घुसखोरी है, कितना मनमानी गरीबों का जो भी जहाँ जाए, हाट बाजार जाए, मनमानी हर चीज, साग सब्जी, चावल दाल, तेल मसाला,
हर चीजों पर गैस सिलेंडर जो जुल्मी सरकार जीता वो बोला कि सिलेंडर 500 होगा 400 होगा, गरीबों का भी झूठा आश्वासन दे करके और गरीबों का वोट लेने का काम किया। आज जीत कर गद्दी पर बैठा है। हमारे गरीब जैसा कि तैसा महंगाई से मर रहे हैं। हमारे महिलाओं का घर में झगड़ा भी हो जाता है हर घर में कि हमारे घर में सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये महंगाई में एक काम करने वाले 10 परिवार को कैसे खिलाएगा, कैसे जिलाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे अपना विकास बढ़ाएगा। ये गरीबों हमारे ये बात को सुनकर आप लोग को सोचना चाहिए। और जो लालू जी गरीबों के लिए उत्थान किए हैं, गरीबों के लिए जो वो विचारधारा के हैं, जो बोला जाता है कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर हमारे लालू जी ने काम किए, गरीबों के लिए उत्थान किए। आज हमारे गरीब सोए हुए हैं, सोना नहीं चाहिए। लालू जी के जो आप गरीब के लिए काम किया है वो आप लोग को सोचना है और करना है। आने वाले दिन में 25 में एक वोट आप लोग देकर लालू जी को जिताना है। बिहार में तेजस्वी सरकार लाना है। आप लोगों का विकास बढ़ेगा, आप लोगों का विकास होगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। और माताओं बहनों से मैं कह रही हूँ कि आज के दिन में देखिए हमारे बेटियों के साथ जो हमारे मोदी जी ने माननीय बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारे बेटियों के साथ कैसा बलात्कार, कैसा घातक देखा नहीं जाएगा। हमारे बहनों के साथ बलात्कार कर करके टुकड़े टुकड़े चीर कर फेंका जाता है, टांगा जाता है। एक कैसा घातक सरकार है। इस सरकार को आप लोग हमारे आवाज सुनिए गरीब भाई और बहनों, और ऐसा सरकार को कुर्सी से उखाड़ बिगिए। आने वाले दिन में तेजस्वी सरकार बनाइए, सरकार बदलिए और बदलना पड़ेगा आप लोगों को। और सोचना पड़ेगा, आप सोइए खाइए कमाइए, लेकिन सोचिए कि हमारे बिहार में सरकार कौन अच्छा है, कौन गरीब की आवाज उठाने वाले हैं। उठाते हैं आज लालू जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल। आप गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, विकास के लिए, अच्छा से रहने के लिए, अच्छा से सोने के लिए, अच्छा से खाने के लिए। लेकिन गरीब समझता नहीं है। गरीब भमर जाता है, जो वो जाता है ये देंगे, राशन देंगे, वो देंगे, मुर्गी का दाना डाल कर, एक मुर्गी का दाना के सहित गरीबों का राशन देकर हमारे गरीब को भरमाता है। और महिला राजद की प्रधान महासचिव डॉक्टर शिखा चक्रवर्ती जी, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है और महिलाओं के लाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों, हम सभी एकजुटता के साथ पूरे बिहार में इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आह्वान है, अगर सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था में सुधार नहीं लाते, इसको बंद नहीं करते हैं, फिर राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा। मित्रों, अभी जहां हम इस ब्लॉक में हम बैठे हुए हैं, यहाँ जो अंचलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय लोग बैठते हैं, गरीबों की आवाज को ये लोग सुनते नहीं हैं। और यहाँ दाखिल खारिज का जो समस्या है लोगों का, और रेंट फिक्सेशन है, कई तरह का लोग, बहुत लोग प्रमाण पत्र के लिए छात्र घूम रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जल्दी एक व्यक्ति का 2-2 साल में काम होता है। अगर ये लोग भी नहीं सुधरते हैं तो हम लोग जिला पदाधिकारी के पास एक ज्ञापन देंगे, और उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन को और धारदार बनाएंगे। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के साथी सम्मानित ढंग से अपनी मांग को रखते हैं। अगर इस मांग पर आप विचार नहीं करते हैं और सीओ साहब और बीडीओ साहब कान में तेल अगर डाल के सोए रहिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मित्रों, आप सभी से यही, और आप देख रहे हैं बेतिया में भी कई हत्याएं हुई है, लगातार हत्या अपहरण हो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार अखबारों में भी बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब तक नहीं दे रही है। इस स्मार्ट प्रीपेड व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाता है। हम लोग इस मंच के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। आप प्रीपेड सुधारिए, बंद कीजिए, नहीं तो बिहार के मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। मित्रों, साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, अभी अमर जी को भी कई जगह जाना है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। इसी
आशा और विश्वास के साथ यहाँ के जो भी आला अधिकारी इस क्षेत्र में बैठे हैं, वहाँ सिविल सर्जन साहब का ऑफिस है, ड्रग इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, आप सबों को खास करके सीओ साहब और बीडीओ साहब से आग्रह है कि गरीब जनता की बात को सुने। वहाँ बॉडीगार्ड बैठा के, होमगार्ड के जवान को बैठा करके, और यह व्यवस्था पहले नहीं था। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे, यह व्यवस्था नहीं था। यहाँ लोगों को घंटों रुकाया जाता है, गार्ड से पूछा जाता है कि देखो जी अब भेजो। यह सिस्टम नहीं चलना चाहिए। मालिक जनता है, आप मालिक नहीं, आपको नौकर बना के यहाँ भेजा गया है। मित्रों, साथियों, इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। मुझे याद है उस समय मार्केट में एलईडी बल्ब 150-200 रुपया था, तो पावर हाउस से 70 रुपया की 60 रुपया में हर आदमी को मुहैया कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? कि गरीबों की मदद हो सके, बिजली बिल कम हो सके और बिजली खपत ज्यादा हो और लाइन जो कटता था वो नहीं कटे। आज साथियों, बिजली बिल खपत कम है मगर बिल 2000 और 2500 आ रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने आह्वान किया है कि इस स्मार्ट मीटर को बंद करना होगा, क्योंकि और सब राज्य में ये स्मार्ट मीटर कहीं कारगर नहीं है, कहीं लागू नहीं है। ये बिहार में ही ऐसा डकैती क्यों हो रहा है?